ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, एक जो योजना अभी अभी लॉन्च हुई है, अगर बात करें 23 तारीख को, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इस योजना को लॉन्च किया है और इसका जो है टाइमिंग रखा है 4 साल का, यानी 2022 से लेकर 2025 तक का। इसका जो इनिशिएटिव के मतलब प्लान जो है वो 23 तारीख को ही लॉन्च हो चुका है। और जो प्लान है उसके तहत अगर देखा जाए तो कई लोगों को दिक्कत ये हो रही है, कई आपने वीडियोस पर देखा होगा, लेखा देखा होगा कि जो हमारी भारत की विरासत हैं या सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, या हमारे पाइपलाइन हैं, गैस हैं, या आपकी बिजली है, जो भी चीज़ें हैं वो अब सरकार जो है दूसरे के हाथों में देने वाली है। ओके, तो ये बातें जो हैं कितनी सही हैं और कितनी जो है आपको मायने रखती है। और ये एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट कि भैया, पहली चीज़, सबसे पहला नाम आ रहा है या फिर सोचने में आ रहा है आपके 6 लाख करोड़। ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। या फिर बात करें 81 बिलियन डॉलर्स की बात जो है यहाँ पर हो रही है कि 4 साल का टारगेट रखा गया है कि कितना रेवेन्यू हमें इससे कमाना है। किससे कमाना है? जो आपकी सड़कें, रेलवे स्टेशन हैं, ट्रेन हैं, या ट्रक हैं, या गैसें हैं, या इसकी पाइपलाइन है, या पेट्रोलियम है, जो भी चीज़ें हैं उनके उनसे जो है हमें 6 लाख करोड़ कमाना 4 साल में। ये किसने कहा है? फाइनेंस मिनिस्टर की एक योजना है जिसका नाम है NMP, यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय मुद्रीकरण करके पाइपलाइन करके जो है एक योजना आई। इसका जो है कुछ आपको इसका मतलब मैं जो है सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यही समझ में आता है क्या सरकार इनको बेच रही है, ओके, या जो है धीरे धीरे सारी चीज़ों को जो है बेचना चालू कर रही है। तो ये सारी चीज़ जो है इस वीडियो में आपको देखेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ ये सबसे पहले से आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपसे एक शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है, एक अवधि पूछी जा सकती है, या फिर इस योजना की जो शुरुआत जो है कितनी तारीख को ही वो आपसे पूछ सकता है। तो 23 अगस्त आप बताएंगे। और ये एक्चुअल में ये योजना जो है वो 23 तारीख 2021 को लॉन्च जरूर हुआ है, लेकिन इसका टाइमिंग जो रखा गया वो 2022 से 2025 रखा गया है। इसका फुल फॉर्म नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन रहेगा। ओके, इसमें है क्या? अब देखिए है क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसमें है क्या। जैसे कि हमारे जैसे कि हमारी कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसी हमारी चीज़ें हैं, कई ऐसी हमारी जगह हैं, जैसे पाइपलाइन है कि जो कि अनयूजेबल है, मतलब उनको यूज़ नहीं हो रहा, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो वैसे ही पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने उसमें पैसा लगाया है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनका इस्तेमाल हो। ओके, अच्छा, गवर्नमेंट पे ऐसा, या तो फिर उन पर पैसा नहीं है यूज़ करने के लिए, ओके, या फिर वहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पैसा नहीं है तो बात ये हो जाती है कि जिसके पास पैसा होगा वो उसमें लगा कर जो है उसको यूज़ कर लेगा, ठीक है। ओके, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि या तो प्राइवेट सेक्टर हमारे इस जो जिस भी जगह, जैसे मान लीजिए कोई अगर जो है मोनूमेंट है, या फिर हम बात करें कोई पाइपलाइन है, या फिर हम बात करें कोई सड़क है, या पेट्रोलियम जगह है, या पेट्रोल पंप है, या कोई ऐसी जगह है यहाँ पर गवर्नमेंट का है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा, तो वो क्या करेंगे, इस जगह को या इस चीज़ को रेंट पे देंगे। कैसे देंगे? रेंट पे देंगे 4 साल के लिए, और ये रेंट का पूरा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आएगा। ओके, इसको बेचा नहीं जाएगा, इसका पूरा का पूरा जो स्वामित्व रहेगा या कहें ओनरशिप रहेगी वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, ना कि किसी प्राइवेट सेक्टर के पास में। ओके, तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं उसने गवर्नमेंट ने अब जो है पूरा मोटा तरीका से मतलब सोचा है कि इसके तहत अगर हम ऐसा करेंगे तो जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एसेट्स हैं हमारे, उनके ऊपर हम 6 लाख करोड़ रुपए कमा सकते हैं। कितने? 6 लाख करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी या फिर हमारी GDP जो है बहुत नीचे चली गई है। तो इसको ग्रोथ करने के लिए या फिर कहीं इसको और ज़्यादा पुश करने के लिए जो है इसको इस इनिशिएटिव या फिर इस प्लान को लेकर आया गया। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि अगर देखा जाए ऐसे मान ले कोई चीज़ें बंद पड़ी हैं, यूज़ नहीं हो रही हैं, अगर उसका यूज़ होता है और उससे गवर्नमेंट रिवेन्यू कमाती है या पैसा कमाती है तो वो यूज़ भी हो रहा है, वो चीज़ चल भी रही है, प्लस से पैसा भी आ रहा है क्योंकि उसमें पैसा लगाया होगा तभी वो बनी होगी। ओके, तो यहाँ पर पूरी बात है बताए तो आपको, देखिए लिखा है बाउंड फील्ड परियोजना में 6 लाख करोड़ रुपए की ऑनलाइन मूल्य की सात योजना जो शुरू हुई थी। ओके,
इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, निजी क्षेत्र मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें जो नहीं चल रही हैं उनकी बात भी हो रही है। ओके, उनके पास अधिकार होंगे लेकिन परियोजनाओं की स्वामित्व वो नहीं होंगे। यह योजनाएं पूरे भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन का उपयोग करेगी। ओके, इस योजना के तहत सड़क, रेलवे, बिजली क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकृत होने वाली संपत्ति के कुल अनुमानित जो है मूल्य का 66% से अधिक है। ओके, मात्र आपकी सड़कें, रेलवे और बिजली की बात हो रही है। ओके, जो कि पूरा मूल्य जो है 6 लाख करोड़, उसका 66% है। शेष अनुमानित मूल्य खनन, दूरसंचार, बंदरगाह, विमान, ओके, प्राकृतिक गैस, गोदामों आदि जो है, स्टेडियम, पेट्रोलियम उत्पाद, पाइपलाइन जैसे जो है क्षेत्र आएंगे इसमें। ठीक है, रियल एस्टेट निवेश जो है ट्रस्ट की बात करें और बुनियादी ढांचे निवेश ट्रस्ट की बात करें, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनका उपयोग सड़कों और बिजली क्षेत्रों में संपत्ति का मुद्रीकरण के लिए किया जाएगा। ओके, तो ये जो है किसके लिए किया जाएगा? मुद्रीकरण के लिए। मतलब इसको हम क्या करेंगे, एक तरीके से किराए पे दे देंगे। कैसे देंगे भैया? रेंट पे दे देंगे इनको कि आप इनको चलाइए 4 साल तक, इनका यूज़ कीजिए और इनसे जो आप रेंट आएगा वो गवर्नमेंट रखेगी। अब इस सूची में क्या क्या आएंगे MNP की सूची में? तो यहाँ पर देखिए 26,700 किलोमीटर की सड़क, रेलवे स्टेशन, ट्रेन संचालन और ट्रक ये शामिल हैं। ओके, 28,608 की बात करें किलोमीटर विद्युत ट्रांसमिशन लाइन भी इसमें है। ओके, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है 6 गीगावाट जल विद्युत और सौर ऊर्जा संपत्ति इसमें शामिल होगी। दूरसंचार क्षेत्र में 86 लाख जो है किलोमीटर फाइबर संपत्ति और 14,917 टावर भी इसमें आएंगे। 8,154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन भी इसमें सम्मिलित होगी और 3,930 किलोमीटर पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन भी इसमें सम्मिलित होगी ये योजना में। ठीक है, तो ये योजना जो है वो बेसिकली देखी जाए तो गवर्नमेंट का वो प्लान है जो कि इन दी एंड आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो इकॉनमी है उसको ग्रोथ करना है, उसको बढ़ावा देना है। हमारे यहाँ पर देखा गया है कि भैया जो लॉकडाउन है उसके बाद से बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हुई हैं। ओके, अब महंगी हुई हैं, महंगी होने का मतलब यही है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास पैसा आ रहा है और कम पैसा आ रहा है तो कम जो है कमाई भी हो रही है लोगों की, लेकिन चीज़ें महंगी होती आ रही तो इसके असर जो है लोगों पर ही पड़ रहा है। GDP भी हमारी कम हो रही है। तो इस GDP को एक थोड़ा सा जो है अगर बात करें, इसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ है और अच्छी योजना है अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखी जाए कि गवर्नमेंट कोई भी चीज़ बेच नहीं रही है, कोई भी चीज़ जो है ऐसा नहीं कह रही कि इसे हम बेच देंगे। वो कह रही है कि इसका यूज़ जो होगा, देखिए अगर एक चीज़ और यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, देखिए मैं एक आपको बात बोलूँगा कि गवर्नमेंट अगर मान लीजिए 6 लाख करोड़ जो है पैसा जो है अगर 4 साल में कमाती है तो कहीं ना कहीं इससे GDP हमारा बढ़ेगा। तो और गवर्नमेंट इस हमारे जो है भारत में इसका सहयोगी होगा। 6 लाख करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो करोड़ रुपए बहुत होते हैं, तो इसका ये यूज़ होगा और यूज़ जो है गवर्नमेंट सेक्टर में ही होगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो की जो जितनी भी बातें वो समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।